बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू किसी एरिया या इलाके के रिलेटेड नहीं होते। ये तमाम दुनिया में एक जैसे होते हैं। मसलन जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसको हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है। इस तरह के जितने भी एमसीक्यू होते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि वो किसी कंट्री या एरिया के रिलेटेड नहीं होते। आपकी ज़िंदगी में कोई भी कंप्यूटर के मुतल्लिक एग्ज़ाम हो, आप इन वीडियोस को देख के अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हैं। इन वीडियोस को ऑनलाइन देखिए या ऑफलाइन देखिए, आपकी चॉइस है। ऑनलाइन देखते हुए अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है या किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और ऑफलाइन का ये है कि आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो तब भी आप वीडियो देख सकते हैं। ये इसका पार्ट नंबर 7 है। चलें इसमें देखते हैं क्या चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन? कोएक्सियल केबल, सैटेलाइट, मॉडम, ऑप्टिकल फाइबर। तो इसमें जो मॉडम है ये मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन का काम सारे अंजाम देता है। तो ये जो मुखफ़फ़ है ये इसी चीज़ का है। एम ओ मॉड्यूलेशन के लिए है और डी ई एम डी मॉड्यूलेशन के लिए है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि जो मॉडम होता है वो मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन का काम करता है। ए कंप्यूटर विद CPU स्पीड अराउंड 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी कि 100 मिलियन, 1 मिलियन भी नहीं, 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन को 1 सेकंड में हल करता है और उनकी विद द वर्ड लेंथ ऑफ द अराउंड 64 बिट। तो 64 बिट के जो एक लेंथ का वर्ड होगा उसकी जो इंस्ट्रक्शन आएगी, कितनी इंस्ट्रक्शन, 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन जो आएंगी 64 बिट वाली, उसको कौन सा कंप्यूटर हैंडल करता है? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर, यानी कि सुपर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जो कि बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन, 100 ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शन जो कि 1 सेकंड में उनको सॉल्व करता है। व्हाट डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल बाइनरी नंबर? जितने भी नंबर हैं उनको किस डिजिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है? 0 में, 1 में, बोथ यानी कि 0 और 1 में, एंड उसका जो है तो इसमें जो आंसर इसका बनता है वो है सी, यानी कि बोथ ए 0 और 1 की शक्ल में जितने भी कंप्यूटर के अंदर काम सारे अंजाम होते हैं वो तमाम के तमाम 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, कि जितने भी लफ्ज़, करैक्टर, वर्ड जो भी हम कंप्यूटर को एंटर करते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं वो तमाम के तमाम 0 और 1 की शक्ल में ही कंप्यूटर को जाते हैं, फिर वहाँ से आंसर लेके आते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। टू लोकेट यानी कि सर्च करना ए डाटा आइटम फॉर स्टोरेज इज फील्ड, फीड, डाटाबेस, फैच, नन ऑफ अबव। तो किसी भी डाटाबेस को सर्च करना या निकालना या लेके आना, उसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है फैच करना, यानी कि डाटा फैच करना, डाटा लेके आना। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। ऑफलाइन ऑपरेशन इन द ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस विदाउट द कंट्रोल ऑफ मेमोरी, कंट्रोल ऑफ CPUs टू कंट्रोल ऑफ ALU कंट्रोल यूनिट। तो ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसको हम ऑफलाइन में कंट्रोल ऑफ करके, यानी कि कंट्रोल छोड़ के भी हम उसका काम करवा सकते हैं? तो उसका आंसर है बी, यानी कि CPU। ए टाइप ऑफ लाइन प्रिंटर दैट यूज एन embossed स्टील बैंड टू फॉर्म द लेटर्स प्रिंट ऑन द पेपर इज गोल्फ बॉल प्रिंटर, डॉट, मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। तो चूँकि आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैंड का लफ्ज़ इधर भी आया है और बैंड का लफ्ज़ इधर भी आया है, तो इससे मिलता जुलता है। तो इसका आंसर है वो है डी, यानी कि इनके अंदर बैंड की हुई एक स्टील होती है जिसके ऊपर प्रिंटिंग का काम लेटर बाय लेटर सर अंजाम देते हैं। आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि ये जो बैंड हुई है स्टील की एक प्लेट, इसके ऊपर मुख्तलिफ करैक्टर्स हैं जो कि प्रिंटिंग का काम सर अंजाम देते हैं। A software used to convert source program instruction to object instruction is known as compiler, assembler, interpreter, language processor। तो इसका आंसर है ए, यानी कि कंपाइलर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करती है। तो इसका आंसर है ए। आप इधर देख सकते हैं कि सोर्स कोड है, उसको कंपाइलर के ज़रिए ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। The computer code for interchange of information between terminal is ASCII, BCD, BCDIC, Hollerith।
तो इसका आंसर है ए, यानी कि ASCII। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जितने भी मखसूस वर्ड्स हैं जो कीबोर्ड्स के ऊपर हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हुए अपना कोई काम सर अंजाम देते हैं, उनके अगेंस्ट ASCII के एक मखसूस कोड हैं जो कि कंप्यूटर को दिए जाते हैं, और फिर ये कोड 0101 की शेप में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर को बताते हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन आई है। तो इसका आंसर होगा ए। ROM इज़ composed ऑफ मैग्नेटिक कोर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, फोटोइलेक्ट्रिकल सेल्स, फ्लॉपी डिस्क। तो इसका आंसर है बी, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर की मदद से मिलके ROM बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही है? प्लॉटर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, माइक्रो कंप्यूटर आर नॉट प्रोग्राम लाइक कन्वेंशन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर आर टास्क ओरिएंटेड। तो जो छोटे कंप्यूटर होते हैं जो कि एक मखसूस काम सर अंजाम देते हैं, जैसा कि आपने किसी शॉप में या मॉल पे देखा होगा कि मखसूस छोटे छोटे कंप्यूटर लगे हुए हैं जो कि उसी काम को सर अंजाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी से कुछ चीज़ ड्रा कराना, किसी काउंटर से, ऑटोमेटिक मशीन से, या किसी काउंटर पे जो कैशियर मशीन लगी है उससे कोई काम लेना, तो वो कंप्यूटर जो होते हैं वो ही काम सर अंजाम देते हैं जो कि उनको बताया जाता है। यानी कि ऐसा प्रोग्राम या ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर एक मखसूस कोडिंग कर दी जाती है तो वो वही काम सर अंजाम देते हैं। ऐसे कंप्यूटर को हम कहते हैं कि ये मिनी कंप्यूटर है और ये टास्क ओरिएंटेड है, यानी कि जो इनको टास्क दिया जाता है ये सिर्फ वही काम सर अंजाम दे सकते हैं, ना इसके अंदर हम कोई कोडिंग ऐड कर सकते हैं, प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं, और ना इसमें से कोई चीज़ डिलीट कर सकते हैं। तो ये बनाए ही मखसूस प्रोग्रामिंग और मखसूस टास्क के ज़रिए ही जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।